सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले वन पीस मांगा चैप्टर 1045 के बारे में। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि इस मांगा चैप्टर मतलब ये कितना ऑसम था, इसमें कितनी ऑसम चीज़ें हमें दिखाई गई है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग पेज पे हमें स्ट्रॉ कैट का पूरा क्रू मतलब कलर पेज में दिखाया जाता है। सो कलर पेज को बाजू में छोड़ते हैं, हम सीधे हमारे मांगा की तरफ बढ़ते हैं। मांगा सीधा स्टार्ट होता है लूफी वर्सेस काइडो की फाइट पे। स्कल डोम पे लूफी और काइडो आमने सामने खड़े होते हैं। काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में होता है और वो सोच रहा होता है लूफी का डेविल फूड असली में क्या है, पैरामीशिया है या जोन है। वो पैरामीशिया जैसे मतलब अपने इन्वायरमेंट को मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है रबर में, और जोन की तरह नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो भाई मतलब काइडो बहुत ही सोच रहा होता है और लूफी उसकी तरफ एक बार भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। इससे काइडो बहुत गुस्सा होता है और सीधा जाके लूफी को खा जाता है। लूफी काइडो के पेट पे जाता है। ये बहुत फनी मूवमेंट होती है। लूफी अपने आप में हवा भर लेता है और बलून बन जाता है, जिससे कि काइडो का पेट मतलब काइडो प्रेग्नेंट है ऐसा दिखता है भाई। मतलब बहुत ही औसम होती है। उसी वक्त यामाटो और मोन उसके वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं काइडो का पेट फूल गया है। मतलब वो सोच में पड़ जाते ये क्या हो गया, काइडो फैट इतनी बढ़ कैसे गई। उसी के बाद हम लूफी की बहुत अच्छी मूवमेंट देखते हैं। काइडो की आंखों से आने वाली रोशनी लूफी देख लेता है और कहता है मुझे कुछ ब्राइट लाइट दिखी, और वो सीधा उन दोनों आंखों से उसका हाथ काइडो के सिर के बाहर निकलता है और उसकी नाक पकड़ लेता है। और इसके प्रॉकेट मतलब इसके प्रॉकेट नाम का नया अटैक यूज़ करता है और उसके मुंह से सीधा बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वो पूरे मतलब बलून फॉर्म में होता है ना, तो अपनी मुंह से हवा छोड़ देता है और सीधा वो बहुत ऊपर जाता है आसमान में। और इससे भी बड़ी बात, जब वो आसमान में जाता है वो अपना नया गॉड फॉर्म यूज़ करता है। भाई ये गॉड फॉर्म बहुत ही औसम है। ये सीधा मतलब इतना बड़ा होता है कि काइडो लूफी के एक पैर के नीचे दब जाता है, इतना बड़ा गॉड फॉर्म होता है। भाई इसे गॉड फॉर्म बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि इतना औसम है भाई। मैं तो इसे देख ही रहा था। और वो काइडो का मुंह एक हाथ में और टेल एक हाथ में पकड़ता है और उसे रोप की तरह जंपिंग जपांग मतलब उसके ऊपर से जंप कर रहा होता है। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। काइडो को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फुल स्ट्रेंथ पे ब्लास्ट ब्रीथ का यूज़ करता है और वो सीधे हमारे लूफी को डायरेक्ट हिट करती है, जिससे कि लूफी है ना स्कल डोम से बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। मतलब वो गिरता नहीं, वो हवा में ही होता है। और आपको तो पता होगा वो टॉम एंड जेरी में वो भागते वक्त वो पैरों के रिएक्शन कैसे दिखाते हैं, वैसे ही सेम लूफी की पैरों की रिएक्शन दिखाते हैं। वो हवा में भाग रहा होता है। हवा मतलब हवा आग में बदल रही होती है। मतलब वो इतनी तेज़ी से भाग रहा होता है काइडो की, तो काइडो को बहुत ज़ोर से पंच करने का मतलब इंतज़ाम करके पीछे से आ रहा होता है। वो अपना हाथ फुल स्पीड पे घुमा रहा होता है। वो काइडो को पंच करने वाला होता है, तभी काइडो अपना नया अटैक यूज़ करता है 3 वर्ल्ड कॉन्करर रैग्नार। यह अटैक भी बहुत ही औसम होता है। यह सीधा लूफी के हेड को अटैच होता है। लूफी का हेड जो स्कल डोम का मतलब है, स्कल डोम का अपर फ्लोर है, वो तोड़ के नीचे चला जाता है। तभी हमें नामी लॉक किड टमा इनके रिएक्शन देखने को मिलते हैं। उनकी आंखें पॉप आउट होके बाहर आ चुकी होती है, जो कि लूफी का फेस ऐसे नीचे आ गया है। और वो लूफी का रबर का फेस है ना, तो वो सीधा फास्टली ऊपर चला जाता है काइडो के पास अगेन। तो मतलब ये 3 वर्ल्ड कॉन्करर्स रैग्नार का अटैक बहुत ही धांसू होता है, पर इसका कोई लूफी पे डैमेज नहीं पड़ता। और जब लूफी का फेस अपनी रियल पोजीशन पे आ जाता है, लूफी स्कल डोम पे ऐसे बैठा हुआ होता है अपने दोनों पैर फैला के काइडो के सामने, और काइडो को कह रहा होता है मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया है। और काइडो भी नीचे बैठ जाता है। इससे पता चलता है कि काइडो भी बहुत थक गया है। लूफी काइडो को यही कह रहा होता है कि तुम अपने लिमिट पे हो, तुम मतलब अभी और नहीं फाइट कर पाओगे। और उसी सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि काइडो अपने गियर 5 से निकल रहा है। वो बूढ़ा होता जा रहा है। वो बहुत ही एज्ड दिखाती है। उसकी आवाज़ में भी स्लाइड चेंज आता है। यामाटो और मोन उसे रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि यही हमारा लूफी है, जबकि उन्हें गियर 5 के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब वो गियर 5 से बाहर आ जाता है तब यामाटो और मोन उसे पहचान लेते हैं। और वो कहते हैं इसके साथ हो क्या रहा है, इसकी हेयर्स वाइट क्यों हो रहे हैं। तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी काइडो कहता है कि इस वर्ल्ड में मुझे कोई नहीं हरा सकता, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा काइडो कह रहा होता है।
काइडो कहता है मैं तुम्हें यहाँ मार दूंगा और उसके बाद तुम्हारी टेल्स मतलब कहानियाँ आगे फॉरवर्ड होगी, कैसे मुझे मारने के लिए इतने सारे मतलब वर्स्ट जनरेशन के मेंबर्स आए थे। तो लूफी भी बहुत गुस्सा होता है। लूफी उसे कहता है तुम मरने के बाद तुम्हारी भी क्या हड्डियाँ ही बचने वाली है, और हंसता है। और अचानक से वो फिर से गियर 5 में चला जाता है। वो कहता है मेरा माई हार्ट बीट राइज, मतलब वो कह रहा होता है हार्ट को कि ज़ोर से मतलब ये करो, आप समझ रहे होंगे। तो वो फिर से गियर 5 में चला जाता है। काइडो ऑलरेडी बहुत गुस्सा होता है। यामाटो मून उसके फिर से बहुत ही हैंग हो जाती है। क्या हो रहा है लूफी को? लूफी की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत इंक्रीज हो गई है। तो फिर काइडो फिर से अपने हथौड़े से लूफी पे अटैक करता है। लूफी वहाँ से भाग ही रहा होता है। उसका हथौड़ा सीधा लूफी के हेड के बैक को लगता है। तो आपको पता ही होगा ना, लूफी रबर का है फुल्ली। जब उसका हथौड़ा लूफी के हेड के बैक को लगता है तो लूफी का हेड हथौड़े से रोल हो जाता है। मतलब कोई डैमेज नहीं, ओनली उसका सिर थोड़ा चपटा हो जाता है। और फिर से काइडो पीछे हथौड़ा लेता है और उसके सिर के ऊपर से हमला करता है। तो लूफी कैन जैसा छोटा मतलब स्प्रिंग जैसा धक्का बन जाता है। भाई ये फाइट मतलब बहुत ही ऑसम, फुल्ली कार्टून। ये तो मुझे टॉम एंड जेरी की याद दिला दी। भाई जब जेरी और टॉम फाइट कर रहे थे, सेम फाइट ऐसी काइडो और लूफी की लग रही है। भाई बहुत ही ऑसम फाइट चल रही है यार। मतलब लूफी इतना मतलब वो फुल्ली फ्रीली फाइट कर सकता है, मतलब कितना ऑसम है भाई। वो कोई भी अटैक उसको डैमेज नहीं कर पाओ, वो हाकी से हो, विदाउट हाकी हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ मतलब बहुत ही ऑसम फाइट चल रही है। काइडो के ये दोनों अटैक मतलब पीछे चल जाते हैं। लूफी अपने फॉर्मर फॉर्म में आ जाता है, गियर 5 में आ जाता है। तो लूफी इंग्लिश में कहता है 1 2 3 0 और अपना हाथ बहुत ही रैपिड स्पीड से घुमाता है, इतनी कि भाई वो गियर सेकंड में भी इतनी ज़ोर से अपना हाथ कभी घुमाता नहीं, इतनी रैपिड स्पीड से घुमाता है। और एक बहुत ही धांसू पंच करता है भाई। वो सीधा काइडो के हेड मतलब मुंह पे टच करके उसके हेड के मतलब हेड को लेके पीछे चला जाता है। मतलब ये बहुत ही औसम पंच होता है जिससे काइडो लगभग नॉकडाउन ही हुआ होगा। मुझे नहीं पता, हमें अगले मांगा में पता चलेगा। इस पंच के बाद हमें दिखाया जाता है मांगा एंड हो गई है। लूफी कहता है काइडो इट्स फन नाउ यू कैन सी इट, आई एम गोइंग टू डिफीट यू, मतलब ऐसा ही हमें एंड दिखाया जाता है। लूफी भाई बहुत ही औसम होता है। इतना कुछ इतनी बड़ी फाइट हो गई पर लूफी अनडैमेज होता है, मतलब कितना औसम है भाई। तो वो आखिरी वाले पंच के बारे में मैं भी बहुत सोच रहा हूँ। मुझे लगता है जब काइडो किसी चीज़ को छूता है वो सीधा रबर की बन जाती है। और जब लूफी ने काइडो को पंच करने का ट्राई किया, उसके पंच ने पहले लूफी के मुंह को छुआ तो वो रबर का बन गया, इसलिए उसका सिर सीधा और वो पंच सीधा लूफी का पंच सीधा काइडो के मुंह को लेके पीछे चला गया और उसकी बॉडी जगह पे ही रह गई। तो इस पंच मतलब ये पंच डैमेज भी करता है पूरी तरह, प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है। मतलब भाई ये तो ओड़ा ही हमें बता सकता है असली रीज़न इस पंच के बिहाइंड। और ये बहुत ही पावरफुल पंच था भाई। इससे पूरे काइडो के हेड के तो हिल गए होंगे, क्योंकि काइडो सीधा ज़मीन पे गिर गया भाई। ऑसम था भाई कुछ। तो अगले मांगा के लिए और एक बात का, यहाँ कोई ब्रेक नहीं है। अगली मांगा अभी आएगी 4-5 दिन में, जल्द से जल्द मतलब 7 दिन में जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएगी। तो गाइस बी रेडी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही मांगा स्पॉयलर्स मिलेंगे मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग माई वीडियो। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो प्लीज़, आई एम बिगेस्ट वन पीस फैन, आई नो यू आर ऑल्सो। सो वन पीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू।